हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लेके क्लासेस पे। दोस्तों, जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा कि हम आपके लिए यूज ऑफ मॉडल्स लेके आए थे, आज उसी का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखी तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाइए पार्ट 1 देखिए। आज हम बात करेंगे आई के मॉडल्स की, कि कुछ और मॉडल्स की, कि उनका यूज़ क्या होता है और उससे हम अपनी राइटिंग स्किल्स को, स्पीकिंग स्किल्स को और अच्छी तरीके से इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं और आपको और वीडियो चाहिए तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कुछ मॉडल्स की। इसकी पहले वाली वीडियो में जो हम कुछ मॉडल्स कवर कर चुके हैं, बस आज की जो वीडियो है उसमें अगले मॉडल्स कवर करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला मॉडल आज का हमारा है शुड। शुड कोई क्रिया करनी चाहिए ऐसा अर्थ व्यक्त करने के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। शुड के साथ हमेशा क्रिया का पहला रूप आता है। दोस्तों, जब भी हम किसी को एडवाइस करते हैं कि आपको यह काम कर लेना चाहिए, इस तरह के सेंटेंसेस में शुड का यूज़ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और हमेशा मॉडल के साथ दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, इसे ना भूलें। ठीक है, इसको हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं और क्लियरिटी माइंड में आएगी हमारे। सबसे पहला जो हमारा एग्जांपल है वो है, अब हमें निकलना चाहिए, वी शुड लीव नाउ। जो हमारा सेकंड एग्जांपल है वो यह है, तुम्हें यह खुद को ही करना आना चाहिए, यू शुड बी एबल टू डू दिस योरसेल्फ। ठीक है फ्रेंड्स, अब थर्ड जो हमारा एग्जांपल है वो ये है, तुम्हें अब थोड़ा आराम करना चाहिए, यू शुड टेक सम रेस्ट नाउ। जो हमारा फोर्थ है, हमें अपने बुज़ुर्गों की सलाह सुननी चाहिए। हम बोलते हैं ना कई बार कि हमें अपने बुज़ुर्गों की सलाह सुननी चाहिए, तो उसका सेंटेंस इस जगह पे शुड यूज़ होगा, वी शुड लिसन टू द एडवाइस ऑफ आवर एल्डर्स। जब भी कोई हमें एडवाइस करता है या फिर जिस सेंटेंस में चाहिए यूज़ होता है, तो हम वहाँ क्या यूज़ करते हैं, जनरली शुड का यूज़ करते हैं हम। तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए, यू शुड बी एशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। तो ये थे कुछ शुड के यूज़। आई होप आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल पे। ठीक है दोस्तों, वो क्या है हमारा मस्ट। कोई क्रिया करना अत्यंत महत्वपूर्ण अथवा ज़रूरी है यह बताने के लिए मस्ट का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें भी चाहिए ही आता है, लेकिन जब इसमें फोर्स किया जाए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है या फिर करना ही चाहिए, जब सेंटेंस में फोर्स किया जाए तो उस जगह हम किसका यूज़ करते हैं, मस्ट का। किसका, मस्ट का। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इसके भी हम। सबसे जो पहला एग्जांपल है हमारा, तुम्हें अब निकलना ही चाहिए। मतलब क्या, तुम्हें अब अवश्य ही निकलना चाहिए, तो इसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे, यू मस्ट लीव नाउ। इस जगह हम क्या यूज़ करेंगे, मस्ट। जहाँ पे जो वर्क है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सेंटेंस में फोर्स किया जाए कि आपको करना ही चाहिए, क्या कर यूज़ करेंगे, मस्ट का यूज़ करेंगे उस जगह पे। हर किसी को नियमों का पालन करना चाहिए, एवरीवन मस्ट ओबे द लॉज या फिर रूल्स। ठीक है फ्रेंड्स, जो थर्ड एग्जांपल हमारी ये है, हमें तुरंत निकलना चाहिए, वी मस्ट लीव इमीडिएटली। अब जो फोर्थ एग्जांपल हमारा वो ये है, तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, यू मस्ट लुक आफ्टर योर हेल्थ। जो हमारा फिफ्थ सेंटेंस है वो ये है, आपको सत्य स्वीकार करना ही चाहिए, यू मस्ट एक्सेप्ट द ट्रुथ। ये हम जनरली यूज़ भी करते हैं हम अपने सेंटेंसेस में कि आपको सत्य को, जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो यू मस्ट एक्सेप्ट द ट्रुथ। ठीक है फ्रेंड्स, जो सिक्स्थ है, तुम्हें यह दवा नियमित रूप से लेनी चाहिए, यू मस्ट टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली। सेवन्थ हमारा एग्जाम्पल ये है, तुम्हें यह काम आज समाप्त करना चाहिए, यू मस्ट फिनिश दिस वर्क टुडे। ठीक है फ्रेंड, ये थे हमारे कुछ मस्ट, यूज ऑफ मस्ट के सेंटेंसेस। अब बात करते हैं वुड की। जो वुड में होता है, सबसे पहले वुड की, किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, जैसे कि कोई भी सेंटेंस जिसमें दो पार्ट है, उसमें अगर फर्स्ट या सेकंड पार्ट उनमें से एक भी अगर पास्ट में है तो हम विल की, एक पास्ट में और एक फ्यूचर में है, तो हम वहाँ पे विल की जगह क्या यूज़ करेंगे, वुड का यूज़ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने क्या कहा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब भी किसी भी सेंटेंस में दो पार्ट हो और उनमें से एक पार्ट फर्स्ट या फिर सेकंड वो पास्ट में हो और एक फ्यूचर में हो,
तो हम वहाँ पे विल की जगह किसका यूज़ करेंगे, वुड का। यह थोड़ा सेंटेंस को फॉर्मलाइज कर देता है और सिविलाइज रखता है सेंटेंस को, ठीक है। सो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स वुड के। वह हमारी मदद करेगा, ऐसा उसने कहा। अब देखिए दो सेंटेंस के दो पार्ट हैं। वह हमारी मदद करेगा, ये एक सेंटेंस है, ये क्या हो गया हमारा फ्यूचर का। और फिर क्या है, ऐसा उसने कहा, ये कहा हमारा आ गया पास्ट में। तो जब भी आपको इस टाइप का सेंटेंस दिखे तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, वुड का यूज़ करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ थोड़ी क्लियर हुई होगी। तो क्या होगा इसका, ही सेड डैट ही वुड हेल्प अस। उसके बाद जो सेकंड एग्जांपल है, मुझे मालूम था कि वह जीतेगा। इसमें भी क्या है, जो फर्स्ट पार्ट है हमारा मुझे मालूम था, ये क्या हमारा पास्ट में है, और जो सेकंड पार्ट था वो हमारा किस में है, फ्यूचर में है। तुमने क्या यूज़ किया, आई न्यू ही वुड विन। ठीक है फ्रेंड्स। अब मुझे मालूम था कि उसे वह नौकरी नहीं मिलेगी। आई न्यू ही वुड नॉट गेट दैट जॉब। अब फोर्थ एग्जाम्पल क्या हमारा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना स्वार्थी होगा। आई हैड नेवर थॉट ही वुड बी सो सेल्फिश। ठीक है। जो फिफ्थ एग्जाम्पल है हमारा वो ये है, मुझे लगा कि वह कभी नहीं आएगा। आई थॉट ही वुड नेवर कम। जो सिक्स्थ एग्जाम्पल हमारा वो क्या है, यह इतना मुश्किल होगा, ऐसा हमें नहीं लगा था। वी हैडंट थॉट दैट इट वुड बी सो डिफ़िकल्ट। सो आपने इन सभी सेंटेंस में देखा, जो हमारा एक पार्ट है वो हमारा पास्ट में है और जो दूसरा पार्ट है वो किस में है, हमारा फ्यूचर में है। ठीक है। तो इस जगह पे हम किसका यूज़ करेंगे, वुड का यूज़ करेंगे। किसका, वुड का। और था देखते हैं वुड का यूज़। वुड का प्रयोग हम लोग अपने वाक्य को और सभ्य बनाने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी हम इसको और सिविलाइज करने के लिए, फॉर्मल वे में टॉक करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि क्या चादरों को तय करने में मेरी मदद करोगे, वुड यू हेल्प मी टू फोल्ड अप शीट्स। और इसका सेकंड एग्जांपल है, क्या बाहर जाते समय दरवाज़ा बंद करोगे, वुड यू प्लीज़ क्लोज द डोर एज यू गो आउट। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट